हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। मुल्तान में जो हुआ है उसके बारे में तो हमें डिस्कस करना ही पड़ेगा। एक ऐतिहासिक हार पाकिस्तान के लिए, जब वो 500 से ज्यादा बनाए फर्स्ट इनिंग्स में, फिर भी इनिंग्स डिफीट से हारे हैं। और इतना मारा इंग्लैंड ने। दे सेंट इन पाकिस्तान ऑन अ लेदर हंट। मतलब कि भगाते गए फील्ड पे 823 रन मारे 150 ओवर में, सिर्फ एक ओवर मेडन खेला है। और ऐसा मारा कि अबरार अब हॉस्पिटल में, उसको फीवर हो गया है। मतलब इतनी धुनाई की है इंग्लैंड ने इस टेस्ट मैच में कि पाकिस्तान को ये जो मेंटल स्कार दिया है ना इंग्लैंड ने, ये कुछ सालों तक रहेगा। और दिस कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि ये उन्हें ऐसा तीसरी बार हुआ है। बांग्लादेश के साथ पहले टेस्ट में पाकिस्तान 448 पे डिक्लेयर करती है इनिंग्स। सेकेंड टेस्ट में पाकिस्तान 274 बनाती है और बांग्लादेश को 26 फॉर 6 कर देती है। और इस बार पाकिस्तान 556 रन बनाती है। और उनके फैंस, इंडियन फैंस और जो भी और क्रिटिक्स हैं, उनके मजे ले रहे थे कि बोल रहे थे, अरे जब हम मारते तो आप बोलते हो रोड है, हाईवे है। और हाईवे वाले मीम्स बन रहे थे। तो उसमें भी इंग्लैंड ने दिखा दिया कि मतलब कि हाईवे जो भी बोलो भाई, हम तो जीतने आए हैं यहाँ पे। हम टेस्ट क्रिकेट का अपना बेसबॉल खेलेंगे। और 823 रन मार दिए उन्होंने। और दिस इज इनक्रेडिबल। मतलब कि आप देखो, बेन डकेट जो थे वो इंजर्ड थे, वो ओपनिंग नहीं करने आने वाले थे। उनके जगह ओली पोप जो कैप्टन थे, उनको आना पड़ा ओपनिंग करने। और भी कुछ इंजरीज थी, मुझे लगता है शोएब बशीर बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म थे। उन्होंने इस टेस्ट में शायद एक दो विकेट लिए हैं, बाकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा उनका। इस इन सब चीजों के बावजूद, मतलब ब्राइडन कार्स, एक डेब्यूटेंट जो कि T20 और ओडीआई बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, उनको स्क्वाड में, टीम में रखा। बेन स्टोक्स नहीं खेल रहे थे। तो बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे फैक्टर्स थे। इन सब चीजों के बावजूद, मतलब रूट को आप देखो, रूट 118 120 पे ही क्रैम्प कर रहे थे। और ऐसा लग रहा था ये अब किसी भी टाइम रिटायर्ड आउट हो सकते हैं, रिटायर्ड हर्ट हो सकते हैं। मतलब इतनी चीजें जा रही थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, फिर भी उन्होंने इतना मारा पाकिस्तान को। मतलब कि मुल्तान के सुल्तान हम वीरेंद्र सहवाग को बोलते थे, जो 309 रन मारा मारा था उन्होंने। बट अब तो मुल्तान के सुल्तान हैरी ब्रुक है, क्योंकि हैरी ब्रुक ने जो ट्रिपल हंड्रेड मारी और जिस अंदाज में मारी है, मतलब कि रूट और क्रॉली के बीच एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप हुई। और उसके बाद कोई सोच भी नहीं सकता कि हैरी ब्रुक रूट के बराबर ही आ जाएंगे। जब रूट आउट हुए तो वो 262 पे थे और हैरी ब्रुक 260 पे थे। तो मतलब बहुत ही गजब पिटाई हुई है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है पाकिस्तान ये जानबूझ के कर रहा है। मतलब कि कैसे इतने डोमिनेटिंग पोजीशन से आप 3 बार टेस्ट मैच हार सकते हैं, बांग्लादेश के अगेंस्ट दो और इंग्लैंड के अगेंस्ट। जब आप इतने डोमिनेटिंग पोजीशन पे हो, तो ये तो ऑड्स खेल रहे हैं, जो बेटिंग में ऑड्स होती है ना, वो खेल रहे हैं ये लोग। मुझे तो ऐसा लगता है इसमें मे भी कोई फिक्सिंग का भी एंगल है। अगर फिक्सिंग का एंगल नहीं है तो भाई बहुत ही खराब स्थिति है पाकिस्तान क्रिकेट की। जहां पे ब्राइडन कार्स और क्रिस वोक्स, जो कि इंग्लैंड के बाहर बॉलिंग ही करवाना नहीं जानते हैं, वो विकेट ले रहे हैं। तो आपके शाहीन शाह, आपके फैल्कॉन ईगल और नसीम शाह, द ग्रेट लेजेंड ऑफ फ्यूचर, ये लोग एक विकेट भी नहीं ले पा रहे। मतलब यार, सलमान अली आगा ने तो आपकी इज्जत ही बचा दी ना। सलमान अली आगा ने वहां पे, वो रूट को आउट नहीं करता तो वो 454 रन का पार्टनरशिप हो चुका था। वो पता नहीं कितना पड़ता जाता वो पार्टनरशिप, शायद 400 400 बना लेते ये दोनों लोग। तो मतलब सलमान अली आगा ने तो 100 मार के पहले आपकी इज्जत बचाई फर्स्ट इनिंग्स में, और फिर आपको वो विकेट ले लिया। साइम अयूब और सलमान अली आगा आपके लिए विकेट्स लेंगे अब। मतलब ये दिन आ गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, यू डोंट हैव अ प्रॉपर स्पिनर। मतलब यार, अबरार को इतना घसीट घसीट के मारा है। यही अबरार जब लास्ट टाइम इंग्लैंड आई थी तो 7 विकेट ले रहा था और इतना कुछ कर रहा था। अब ही इज लुकिंग लाइक अ डिफरेंट बॉलर। मतलब इसको तो कोई इज्जत ही नहीं मिल रही, ना कोई रिस्पेक्ट मिल रहा है। और हम चिल्ला रहे थे बांग्लादेश के अगेंस्ट, अबरार को खिलाओ, अबरार को खिलाओ। खिला तो दिया अबरार को, लेकिन उसने किया कुछ नहीं। तो मानना पड़ेगा रूट ब्रुक, मतलब कि जो एग्रेसिव क्रिकेट और रूट भाई, वी हैव टू कॉन्ग्रेचुलेट द यॉर्कशायर मैन। इंग्लैंड का हाईएस्ट स्कोरर इनका जो रिकॉर्ड है, वो वापस यॉर्कशायर के पास आ चुके हैं। एंड पहले जेफरी बॉयकॉट थे, फिर हुआ कि एलिस्टर कुक।
बन गए थे, जो कि ग्लसेस्टर शहर के थे या एसेक्स के थे, तो वो बन गए थे। फिर वापस अब जो रूट आए और जो रेट पे वो मार रहे हैं और जो रेट पे ये सीरीज चल रही है, मुझे तो डर है कि शायद सचिन का नहीं बट कैलिस और द्रविड़ का रिकॉर्ड तो वो इसी बार में तोड़ देंगे, मतलब इसी सीरीज में वो तोड़ सकते हैं। इतना मतलब कि भयंकर वो बैटिंग कर रहे हैं। और रूट का के साथ क्या हुआ, मतलब ये भी जानना बहुत अमेजिंग है। जो बंदा थर्टीज फोर्टीज में आउट हो रहा था 5-6 साल, 2015 से 2020 तक थर्टीज फोर्टीज में आउट हो रहा है, उसके साथ सडनली क्या चेंज हुआ। एक श्रीलंका की में नॉक लगा डबल हंड्रेड, और उसके बाद उस उनकी करियर ग्राफ ही चेंज हो गए। उसके बाद इंडिया में डबल हंड्रेड, पाकिस्तान में डबल हंड्रेड, अकेले इंग्लैंड बैट्समैन जो तीनों कंट्रीज में डबल हंड्रेड मार चुके हैं सब कॉन्टिनेंट के। और अमेजिंग चीज है कि ऑस्ट्रेलिया में आज तक रूट का एक भी शतक नहीं है, ये सबसे अमेजिंग चीज है। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका में सब में डबल हंड्रेड्स हैं, और 35 टेस्ट सेंचुरीज मार चुके हैं। बहुत अच्छा मौका था एक्चुअली ट्रिपल हंड्रेड मारने का, वो सलमान अली आगा की बॉल लो रह गई। और ब्रुक ने भी शानदार ट्रिपल हंड्रेड मारा। लेकिन पाकिस्तान के बैट्समैन क्या कर रहे हैं, जब इतनी डेड पिच है तो वो ब्राइडन कार से बोल्ड हो रहे हैं। और मतलब यार, बाबर आजम गट एटकिंसन से आउट हो रहे हैं। तो मतलब ये कोई बॉलर्स है क्या, ये नए नए बॉलर्स आए यार। आप ठीक है, बेन स्टोक्स जेम्स एंडरसन से आउट होते तो मैं थोड़ा समझ भी पाता, कोई बात है, मतलब आप इनसे आउट हो रहे हो वो भी इतना इजीली। जैक लीच आपको आउट कर रहा है, आपके पास कोई स्पिनर नहीं है लेकिन जैक लीच विकेट ले रहा है। एक तो आपका वीक लिंक है शोएब बशीर, जो लेफ्ट हैंडर से पिटता रहता है सब कॉन्टिनेंट में, वहां जायसवाल से पिटा, यहाँ शान मसूद से पिट रहा था। और शान मसूद जब मार रहे थे आप इतने खुश हो रहे थे कि हमने तो भाई जग जीत लिया है, दुनिया जीत ली हमने ऐसी बैटिंग करके। और उसके बाद आपकी ये हालत हो जाती है। और शान मसूद क्या बार बार बोले यार, मतलब उनको कैप्टनसी से खुद ही रिजाइन कर देना चाहिए। भाई ऐसे तुम कैसे हार सकते हो, मतलब हर मैच में आप लगता है कि आप जीतने वाले हो, डोमिनेट कर रहे हो, और आप हार जाते हो। मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी आपने ऐसा किया, वहां पे आप 3 टेस्ट मैच में, मतलब कि वहां पे भी लगा कि क्लोज हो, आप एमसीजी टेस्ट बहुत क्लोज थे, 15 पे 5 कर दिया आपने ऑस्ट्रेलिया को, वहां से भी आप हार गए। तो मतलब क्या मेंटल फोर्टिट्यूड है, या फिर मुझे तो समझ नहीं आता। इतने बड़े बड़े कोचेस आपके पास आते हैं, अभी जेसन गिलेस्पी है, इसके पहले मैथ्यू हेडन थे, या मोहम्मद यूसुफ थे, ये सब क्या आपको बता रहे हैं। मतलब कि यार आप तो इतने बड़े रट में चले गए हो, इतने बड़े रट में चल रहे हो। मतलब यार एक तो मेंटल डिसइंटीग्रेशन हो जाता है आदमी का। 150 ओवर, मतलब आपको 823 रन पड़ रहे हैं, आप भाग रहे हो, मतलब ऐसा होता है ना, 150 ओवर आप खेल रहे हो लेकिन हाँ चलो डिफेंस खेल रहे हो, ये खेल रहे हो तो ज्यादा फील्डर्स भाग नहीं रहे, बस अपने पास बॉल आ रहा है तभी ले रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, वैसे चिल बैठे हैं। बट यहाँ पे इतना भगाया कि अब्दुल्ला शफीक तो चक्कर में था जब वो आया बैटिंग करने। अब्दुल्ला शफीक को तो समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे, वो आते ही पहला बॉल बोल्ड हो गया। मतलब सोचो यार कितना बुरा सिचुएशन है कि 150, मतलब बाबर आजम का आप सोच लो यार, उसने मतलब क्रीज पे एज अ बैट्समैन 1 घंटा भी नहीं बिताया है। और फील्डिंग कितनी की है, 12 घंटे, 10 घंटे फील्डिंग की है उसने। तो भाई क्या ऐसे, मतलब टीम का क्या ही आप सोच सकते हो, मतलब इतनी बुरा लग रहा होगा सबको। और जो कमेंटेटर्स बैठ के रोड बोल रहे थे, ये बोल रहे थे, वो बोल रहे थे, वो अब क्या मतलब कि सिर्फ पाकिस्तान बॉलिंग को डिफेंड करने के लिए बोलेंगे। जब इंग्लैंड ने बॉलिंग की तब क्या था, कैसे इंग्लैंड ने ऑल आउट किया, 556 पे किया तो ऑल आउट, 20 विकेट लिए इंग्लैंड ने इस टेस्ट मैच में। बट आपने क्या किया, कुछ नहीं। बाबा जी का घंटा, घंटे के किंग ने घंटा दिखा दिया अपना। तो यही है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंग्लैंड एंड रूट एंड ब्रुक एंड ऑली पोप, जिसने कुछ किया नहीं टेस्ट मैच में, उसने बाबर से भी कम टाइम स्पेंड किया होगा, बट ही हैज कैप्टन दिस साइड। एंड बहुत ही अच्छा था, मतलब क्रॉली वाज बैक, उसको हम मिस कर रहे थे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज एंड श्रीलंका। उसने जो बैटिंग की है, इट्स अमेजिंग। So, guys, that's it from my end. Thank you for watching my channel, Cricket Caviar, and we'll come back with more content. Thank you.